बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम तीसरी एंट्री देखने लगे हैं, वो है सेल्स रिलेटेड। सेल्स जो है उसे कारोबार की हम इनकम शुमार करते हैं और इनकम के हवाले से रूल ये है कि जब बढ़ती है तो इनकम क्रेडिट होती है, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पे आएंगी। तो जितनी भी इन चीज़ की यहाँ पे आपको मुख्तलिफ सूरतें नज़र आ रही हैं उसमें जो सेल्स है यहाँ पे जी, जो सेल्स है वो क्रेडिट साइड पे आपको देखिए यहाँ पे ये सेल्स क्रेडिट साइड पे ही मुख्तलिफ सूरतों में नज़र आ रही है। अच्छा, तो जब सेल्स आप करते हैं तो उस सूरत में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है। क्या मिलता है? आपको या तो कैश मिलेगा या आपको कोई चेक मिलेगा, कोई ड्राफ्ट मिलेगा या आपको वादा मिलेगा, यानी ऑन क्रेडिट आपका वो कोई डेटर क्रिएट हो रहा होगा। डेटर भी एसेट होते हैं, आपको फ्यूचर में उनसे पैसे मिल जाते हैं। तो डेबिट साइड इसका मतलब है चेंज हो रही होगी सेल्स की एंट्री में। क्रेडिट साइड हमेशा सेल्स लिखा जाएगा। तो पहले हम इसकी केस देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, गुड सोल्ड फॉर कैश। देखें सेल्स दो तरह की होती है, क्रेडिट सेल होती है और कैश सेल होती है। तो ये कैश सेल की एंट्री है। तो कैश एसेट होता है, कैश हमारे पास आया होगा जब हमने सेल्स की होगी, तो एसेट कैश एसेट बढ़ा, कैश एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो रूल ये कहता है कि डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट से। कितनी अमाउंट से की कैश सेल हुई? 20,000 की, तो 20,000 हमारा हो गया डेबिट। अच्छा, सेल्स इनकम होती है। सेल्स जब करते हैं तो इनकम हमारी बढ़ जाती है, इनकम बढ़ती है तो इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। नीचे नरेशन लिखी जाएगी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, के गुड्स को हमने सोल किया कैश पर। अच्छा, नेक्स्ट हमारी केस है जी कि गुड्स सोल्ड, गुड्स ऑफ वर्थ 20,000 सोल्ड, कि 20,000 की मालियत की अशिया बेची गई एंड रिसीव पेमेंट थ्रू चेक। तो वो जो पैसे थे हमें कैश की फॉर्म में नहीं बल्कि वो चेक की शक्ल में मिले, तो वो चेक ज़ाहिर है हम बैंक में जमा करवाएंगे और बैंक वाला हमारा बैंक में जो पड़ा वो जो एसेट होगा वो बढ़ जाएगा। तो एसेट किस नाम वाला? बैंक के नाम वाला बढ़ेगा, बैंक एसेट बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और सेल्स तो इनकम होती है उसको हम क्रेडिट ही करेंगे। नरेशन लिखी जाएगी कि गुड्स हमने सोल्ड किए हैं और पेमेंट जो है हमें रिसीव हुई है चेक की फॉर्म में। जी, नेक्स्ट केस है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसको बस का यूं भी लिखा होता है गुड सोल्ड ऑन अकाउंट ₹20,000 की, 20,000 की चीजें हमारी उधार पे बिकी। अच्छा, किसे बिकी ये नहीं बताया गया। अच्छा, जिनको हम चीजें बेचते हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। डेटर्स हमारे क्या होते हैं? एसेट होते हैं। आज नहीं तो कल उनसे पैसे मिल जाते हैं और एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो डेटर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अच्छा, सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट ही हो रहा है, तो नरेशन हम यही लिख देंगे कि गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट और 20,000 हम डेबिट और 20,000 ही क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। और नेक्स्ट केस है जी कि गुड सोल्ड ऑन, गुड सोल्ड टू वसीम ₹20,000। अच्छा, वसीम का नाम बताया गया, यानी यहाँ पे नाम बताने का मकसद ये था कि ये उधार पे बेची गई हैं। किसको बेची गई हैं? वसीम को। अब वसीम हमारे यहाँ पे डेटर बन गया। डेटर जो है यहाँ पिछली केस में डेटर्स का नाम नहीं बताया गया था, और अगर नाम ना बताया गया तो हम डेटर्स अकाउंट लिखते हैं, और नाम बताया हो गया हो तो आप उसका नाम लिखते हैं। तो वसीम डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, तो वसीम एज ए डेटर हम डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट ही होता है। नरेशन लिखी जाएगी कि गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, कि हमने चीज़ें बेची उधार पर। किसको? टू वसीम, वसीम को 20,000 की ही डेबिट और 20,000 की ही क्रेडिट हम लिखेंगे। तो इन शॉर्ट सारी बातों का जो इन शॉर्ट क्या बना कि डेबिट साइड पे डिपेंड करता है क्या ट्रांजैक्शन है उस लिहाज से ट्रीट होगा, लेकिन क्रेडिट साइड तो कंफर्म है कि वहाँ पे सेल्स ही आएगा। अच्छा, अब डेबिट साइड पे क्या आएगा? अगर कैश पे सेल्स की है तो कैश आएगा, अगर बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है किसी भी फॉर्म में, किसी भी टूल्स की फॉर्म में, तो बैंक डेबिट होगा। यानी
कैश एसेट आया है तो कैश एसेट का नाम लिखेंगे, बैंक एसेट आया है तो बैंक एसेट का नाम लिखेंगे। और लेकिन अगर डेटर आपका उधार पे बेची है और डेटर है तो कोई डेटर लिखा जाएगा, डेटर्स अकाउंट लिखा जाएगा। और अगर डेटर्स का नाम आपको बताया गया है, डेटर का नाम अगर आपको बताया गया है तो उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमें डेटर का नाम बताया गया था वसीम, तो वसीम जैसे यहाँ पे ये वसीम लिख दिया। और जब नाम ना बताया तो आप ही डेटर्स अकाउंट लिखते हैं। तो ये थी जी सेल्स से रिलेटेड मुख्तलिफ जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली। और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।